जब भी कभी आप किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हो, किसी बड़े मॉल में जाते हो या कहीं किसी शोरूम में जा रहे हो आप या कहीं फूडिंग करने के लिए आप किसी मैकडी, पिज़्ज़ा, बर्गर किंग कहीं भी आप जा रहे हो कुछ लेने के लिए, ऐसी जगहों पे जब आप बिलिंग काउंटर पे पहुँचते हो, तो बिलिंग काउंटर पे बिलिंग कराते समय अक्सर जो बिलिंग काउंटर पे जो पर्सन होगा वो आपसे मोबाइल नंबर का डिमांड करता है और आप वहाँ पे जनरली अपना मोबाइल नंबर दे भी देते हो। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है जो अगर आपने कहीं मना कर दिया मोबाइल नंबर देने से, तो क्या वो पर्सन आपका बिलिंग करने से मना कर सकता है? अगर वो बिलिंग करने से मना करेगा तो आपके पास क्या इंडिविजुअल राइट है? ऐसा तो नहीं जो वो बिलिंग काउंटर पे मना कर दे, जो नहीं आपका बिलिंग यहाँ पे नहीं हो सकता है, आप किसी दूसरे शॉप में जा सकते हो, वहाँ पे आप अपना बिलिंग कराओ, यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है। कहीं वो इस तरह से अगर मना कर दे, तो उस समय आपके पास क्या एक इंडिविजुअल राइट है, क्या लीगल राइट है, उसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी जानकारी जो अगर आपको आपके लाइफ में किसी भी तरीके का कोई भी अगर कानूनी समस्या है, कोई ऐसी लीगल प्रोसीडिंग में आपको इश्यूज़ आ रहे हैं, उसका आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरी टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दे रहा हूँ। अब वहाँ से जाकर के मेरे साथ किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जैसे कि यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं और आपकी जो भी लीगल इश्यूज़ हैं उसका सॉल्यूशन मिल सकता है। देखिए, जब कभी भी इस तरह के मामले अगर आते हैं तो इस तरह के मामले में सबसे पहली बात जो होती है वो कंज्यूमर राइट्स के बारे में होती है। तो क्या आपको आपके अपने कंज्यूमर राइट्स के बारे में पता है? क्या जो मैं परचेज़ करने जा रहा हूँ, आप परचेज़ करने जा रहे हैं या कोई थर्ड पर्सन जो मार्केट जा रहा है, क्या उसे अपने राइट्स के बारे में पता है? जो मार्केट में किसी भी शॉप के अंदर उसके क्या इंडिविजुअल राइट्स हैं? तो मैं आपको बता दूँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 के अंदर ये मेंशन किया गया है जो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के क्या राइट्स हो सकते हैं और साथ ही क्या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है इसे मेंशन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 सबसेक्शन 46 सबसेक्शन 47 के अंदर। अगर आप इन दोनों बातों को अगर तरीके से समझ लेते हो तो आपके साथ कभी भी कोई धोखाधड़ी नहीं हो सकता है। जनरली जब आप शॉपिंग करने के लिए जाते हो और आपसे जब मोबाइल नंबर का डिमांड किया जाता है, जब आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाता है तो कभी आपने मना किया है? कभी आपने सोचा है जो अगर आप उसे मना करते हो तो आपके साथ क्या हो सकता है? या फिर कभी आप ऐसा हुआ है आपके साथ जो अगर आपने मना कर दिया तो सामने वाले पर्सन का क्या रिस्पॉन्स रहा है उसके ऊपर? अगर सामने वाले का रिस्पॉन्स ये है कि वो आपको अपनी बिलिंग करने से मना कर रहा है, जो अगर आप मोबाइल नंबर नहीं देते हो तो बिलिंग नहीं हो सकता है, तो ये आपका एक इंडिविजुअल राइट है जो वहाँ पे आप इस चीज़ के लिए क्लेम कर सकते हो। दूसरी बात यहाँ पे जो पहले भी हमने देखा क्या, जो मार्केट में जो भी ब्रांडेड शोरूम वाले हैं वो हमसे कैरी बैग के वो एक्स्ट्रा चार्जेस भी ले रहे हैं हमसे। मतलब वो हमसे कैरी बैग के पैसे भी चार्ज कर रहे हैं, साथ में अपना प्रमोशन भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है और इसे हमने एक कंज्यूमर कोर्ट के एक डिसीजन के बाद समझा जो ये एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। लेकिन इस केस में भी क्या हुआ, जब कंज्यूमर अपना राइट समझ करके उसके अंदर अगर केस फाइल करते हैं तभी हमें ये क्लियर हो पाता है कि ये हमारा इंडिविजुअल राइट है और हमसे इस चीज़ के लिए कोई चार्ज नहीं कर सकता। अगर वो उस ब्रांड का इमेज या लोगो या किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन जो कि ब्रांड से रिलेटेड है अगर उस बैग में मेंशन करके नहीं देते हैं तब तो वो हमसे चार्ज कर सकते हैं। लेकिन किसी भी तरह का कोई पर्टिकुलर अगर उसके कंपनी से रिलेटेड अगर उस पर मेंशन है, कोई नाम, कोई ब्रांड, कोई लोगो अगर मेंशन किया गया है तो वो हमसे कोई भी अमाउंट चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो ये हमने समझ लिया। लेकिन आप खुद सोचो जो अगर वो आपसे मोबाइल नंबर डिमांड कर रहे हैं तो क्या आपने कभी ये सोचा जो मोबाइल नंबर आखिर हमसे क्यों मांग रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं इसके पीछे रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक ही है जो वो अपने ब्रांड का प्रमोशन कर सकें और दूसरा जो वो आपकी इन्फॉर्मेशन को कहीं ना कहीं सेल आउट कर सकें, कहीं ना कहीं किसी को दे सकें, भेज सकें, जिससे कि आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे के पास चला जाए। और उसके बाद आपको बहुत सारे प्रमोशनल कॉल आते हैं, बहुत सारे प्रमोशनल इन्फॉर्मेशन आते हैं जो कि अक्सर एक इंडिविजुअल पर्सन को बहुत ही परेशान करता है। इन्हीं सारी बातों को देखते हुए हमारे डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए ये पूरा क्लियर किया है जो कोई भी शॉपकीपर या कोई भी किसी ब्रांडेड शोरूम का कोई भी सेल्स पर्सन हमसे हमारा मोबाइल नंबर या कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि हमसे रिलेटेड है वो मांग नहीं सकता है। अगर वो इस तरह का डिमांड करता है तो ये प्रॉपर एक वायलेशन है और एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। और ऐसी कंडीशन में अगर वो हमसे फिर भी डिमांड करता है या हमारे मना करने के बाद वो हमसे बिलिंग करने के लिए मना करता है तो हम उस पर एक्शन ले सकते हैं। और ऐसी इन्फॉर्मेशन को लेने के बाद अगर इसे डिस्क्लोज किया जाता है या सेल किया जाता है फर्दर तो ऐसे केसेस में आईटी एक्ट के सेक्शन 72A के अकॉर्डिंग ये एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा और इसके अकॉर्डिंग ही उनके ऊपर
2 साल से 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। साथ ही उन पे 1 लाख से लेकर के 5 लाख तक के फ़ाइन भी लग सकते हैं। लेकिन आप कहोगे जो ये एक किताबी बातें हैं और इन किताबी बातों में क्या रखा है, ये तो जो भी मेंशन किया गया है, जो ऑफेंस मेंशन किए गए हैं या जो लीगल राइट मेंशन किए गए हैं या फिर जो पेनल्टी मेंशन किया गया है, ये सिर्फ कहने की बात है। लेकिन ये आपको तभी मिल पाएगा जब आप इसके बारे में जागरूक हो पाओगे, आप इसके बारे में समझ पाओगे, आपको वो प्रोसीजर पता होगा जो हमें किस तरह से इसके अगेंस्ट एक्शन लेना है, तभी आप इन चीज़ों के बारे में समझ पाओगे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है जो चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच पाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।